हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संगीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स बिलासा पीजी कॉलेज बिलासपुर में पदस्थ हूँ। आज मैं आपको बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का जो है यूनिट 1 का चैप्टर 5 प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसको हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है ये पुराचुंबकत्व साक्ष्य प्रमाण और सागर नीतल प्रसरण के आधार पर जो है ये नवीन संकल्पना या सिद्धांत है। इसके आधार पर जो है ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये नवीनतम संकल्पना मानी जाती है और जिसमें कि बहुत सारी भूगर्भिक क्रियाओं, भूगर्भिक हलचल, भूगर्भिक क्रियाएं और विवर्तनिक क्रियाओं के बारे में इस संकल्पना में बताया गया। इसके पूर्व जो वेर्नर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया था, जिसमें उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंतर्गत महाद्वीपों का संचलन और महाद्वीपों का प्रवाह और विस्थापन को बताया था। तो उन्होंने केवल महाद्वीपों के विस्थापन को बताया था, महासागरों के बारे में नहीं कहा था। उस कमी को दूर करते हुए आधुनिक समय में जो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया, जो कि दोनों महाद्वीप और महासागर के दोनों के गतियों को स्पष्ट करता है। तो इससे पहले आइए इस सिद्धांत के हम इसको विस्तार पूर्वक इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि प्लेट क्या है, प्लेट किसे कहते हैं या प्लेट क्या है। तो पृथ्वी का वह बाह्य भाग जो दृढ़ है या कठोर है, इसे प्लेट की संज्ञा दी गई है। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1965 में टूजो विल्सन महोदय ने किया था। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी का जो बाह्य भाग है उसे प्लेट कहते हैं, जो कि कठोर है और दृढ़ होता है। बाद में जो है 1967 में जो है अन्य विद्वानों ने भी इनका समर्थन किया। मैकेंजी आए, पार्कर आए, लाइसन आए, इन सब विद्वानों ने भी प्लेट की संज्ञा का समर्थन किया। प्लेट विवर्तनिकी क्या है, इसके पश्चात आता है कि प्लेट से तो हम समझ गए कि पृथ्वी का बाह्य भाग जो दृढ़ कठोर है उसे प्लेट कहते हैं। और प्लेट में महाद्वीपीय क्रस्ट भी आता है और महासागरीय क्रस्ट का भी भाग आता है। अर्थात ये जो प्लेट होते हैं ये पृथ्वी के ऊपरी का वह सतह लगभग 150 किलोमीटर की गहराई तक, जहाँ पर कि महासागरीय क्रस्ट का भी भाग आता है। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर में मैंने जब आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब पढ़ाया था, तब क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में डिटेल्स में बताया था। तो जो क्रस्ट का ऊपरी भाग होता है महाद्वीपीय भाग से बना होता है और महासागरीय भाग का भी जो नीतल होता है इसी क्रस्ट के नीचे रहता है। तो यहाँ तक का जो भाग होता है उसको प्लेट की संज्ञा दी है, जिसमें महाद्वीप का भी भाग आता है और महासागर का भी तल आता है, इसे प्लेट कहते हैं। इसके बाद है प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं, अर्थात प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। तो प्लेट विवर्तनिकी का अर्थ ये होता है कि ये जो प्लेट्स होती हैं, ये जो जनरली महाद्वीप और महासागर ही होते हैं, तो ये जो प्लेट होती हैं इनके किनारों पर ही, जिसको कि हम प्लेट किनारे कहते हैं, इनके किनारों पर ही सारी भूगर्भिक हलचलें होती हैं, सारी भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं, जिसको कि विवर्तनिक क्रियाएं कहते हैं। ये सारी चीज़ें इन प्लेटों के किनारों पर ही घटित होती हैं। तो जैसे कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी क्रिया का होना, पर्वत निर्माण का होना, ये सारी चीज़ें इन प्लेटों के किनारों पर ही घटित होती है। तो प्लेट विवर्तनिकी का तात्पर्य हो गया जब प्लेटों के सहारे या प्लेटों के किनारे पृथ्वी की सारी भूगर्भिक हलचलें या विवर्तनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमको घटनाएं घटित होती दिखाई देती हैं उनको प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। अर्थात प्लेट विवर्तनिकी का तात्पर्य हुआ कि प्लेटों के किनारे जितनी भी भूगर्भिक विवर्तनिक हलचल होती है उसको प्लेट विवर्तनिकी कहा गया थी। इंग्लिश में इसको प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। टेक्टोनिक्स मतलब मूवमेंट होना। प्लेटों में मूवमेंट होने के कारण भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, भ्रंशन होता है, सुनामी जैसे लहरों की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी क्रियाएं, ये सारी घटनाएं जो होती हैं प्लेटों के किनारों पर ही संपन्न होती है, इसलिए इनको प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं प्लेटों के प्रकार। प्लेट प्रमुखतः अभी 2 प्रकार के ही प्लेट होते हैं, महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहते हैं, और महासागरीय प्लेट।
तो ये जो है ओसिन प्लेट होते हैं। इसके अलावा प्लेटों का जो नाम और वितरण है कि 6 प्रमुख प्लेट होती हैं जो नाम दिया गया है। ये है यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया है, ये यूरेशियन प्लेट है। ये दूसरा इंडियन प्लेट है, ये हमारा भारत, यहाँ पर इंडियन प्लेट्स कहते हैं, ये महाद्वीपीय प्लेट है। इसके बाद ये अफ्रीकी प्लेट, ये भी महाद्वीपीय प्लेट्स हैं, अफ्रीकी प्लेट। फिर अमेरिकी प्लेट, ये दोनों अमेरिका को मिलाकर एक प्लेट कहा गया है। फिर है पांचवा पैसिफिक प्लेट, तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये पूरा पैसिफिक रीजन है, ये पैसिफिक रीजन है, तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और अंटार्कटिका प्लेट, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव है, ये महाद्वीपीय प्लेट है। तो इस तरह से वर्ल्ड विश्व में प्लेटों का ये प्रमुख प्लेट है। इन्हीं प्लेटों के किनारों पर ये विवर्तनिक घटनाएं होती हैं। ये प्लेट कभी आपस में टकराते हैं और कभी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, भूगर्भिक घटनाएं होती हैं, जिसको कि प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इसके बाद आता है प्लेट सीमा तथा किनारा। अब चूंकि सारी घटनाएं इन प्लेटों के किनारों पर ही होती है, इसलिए प्लेट सीमा और किनारे के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो प्लेट सीमा तथा किनारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विनाशात्मक प्लेट किनारा, इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। ये अभिसारी सीमा होती है। अभिसारी सीमा मतलब कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाते हैं इसको। अभी इसका डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है रचनात्मक प्लेट किनारा, ये कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहलाती है, रचनात्मक प्लेट किनारा। इसमें अपसारी सीमा होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री कहलाती है। और तीसरा होता है संरक्षी किनारा, जिसको कंजर्वेटिव मार्जिन कहलाती है, सीवर सीमा होती है। इन्हीं 3 प्लेट के सहारे सारी टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स होती हैं, जिसका कि डिटेल में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कि विनाशात्मक प्लेट किनारा किसे कहते हैं। तो विनाशात्मक प्लेट किनारे का तात्पर्य यह है कि जब 2 प्लेट आमने सामने आती हैं, जब 2 प्लेटों में गति इस प्रकार की होती है कि वो आमने सामने आती है। जैसे यहाँ पे मैंने एरो से बनाया कि ये मान लीजिए महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है। ये प्लेट जब आमने सामने गतिशील होती हैं या आमने सामने आती हैं, तब क्या होता है कि जो प्लेट भारी पदार्थ से निर्मित होता है, और वो भारी पदार्थ से जनरली महासागरीय प्लेट होती हैं जो कि सीमा की बनी होती है, और महाद्वीपीय प्लेट जो होती है सियाल की होती है। ये भी मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में बताया हुआ है। तो जब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आमने सामने आती हैं तो टकराती हैं। टकराने के कारण क्या होता है कि भारी पदार्थ का क्षेपण मेंटल में हो जाता है। यहाँ पर बनाया है इसका डायग्राम कि ये देखिए, ये महासागरीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है। जब ये प्लेट आमने सामने टकराती हैं तो ये महासागरीय प्लेट का क्षेपण मेंटल में हो जाता है। क्षेपण मतलब टूट कर वो मेंटल में चला जाता है। और महाद्वीपीय प्लेट हल्का होता है, सियाल का होता है, तो ये ऊपर उड़ जाता है और यहीं पर भूसन्नति वलन पड़ती है, मोड़ पड़ती है, जिसके कारण ये मोड़दार पर्वतों की रचना होती है। तो ये मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति होती है, समुद्री खड्ड बनते हैं और गर्तों का निर्माण होता है। तो ये विनाशात्मक प्लेट के टकराने के कारण होता है। भयंकर भूकंपी घटनाएं आती हैं। जब 2 प्लेट टकराती हैं तो भयंकर भूकंपी घटनाएं होती हैं। तो भूकंपी घटनाएं होती हैं, भ्रंशन आती है, महासागरों में सुनामी लहरों की उत्पत्ति होती है। तो ये सब का कारण है विनाशात्मक प्लेट किनारा। तो 2 प्लेट आमने सामने टकराती हैं। तो ये प्लेटों में इस प्रकार की गति होती है कि वो आमने सामने टकराती हैं, तो इनको विनाश होता है। इस प्लेट का विनाश हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है विनाशात्मक प्लेट किनारा। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होती हैं प्लेटों की। इसके बाद होता है दूसरा रचनात्मक प्लेट किनारा। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्लेट के सहारे नई क्रस्ट का निर्माण होता है। नई क्रस्ट का निर्माण होता है अर्थात कैसे होता है, तो जब 2 प्लेट्स विपरीत दिशा में जाती हैं, यहाँ पर देखिए ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। इसका डायग्राम यहाँ पर बनाया है कि ये प्लेट्स इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है। तो विपरीत दिशा में जाने के कारण क्रस्ट का जब महाद्वीपीय भाग प्लेट इधर जाएगा, महासागरीय प्लेट इधर जाएगा, तो उनके बीच में रिक्त स्थान बनता है। तो रिक्त स्थान बनता है तो ये जो भूगर्भ का मेंटल होता है, मध्य परत, पृथ्वी के आंतरिक भाग का ये मध्य परत जो होता है, यहाँ से मैग्मा ऊपर की ओर आता है और मैग्मा ऊपर से आता है तो ज्वालामुखी क्रिया
उत्पन्न होती है और ज्वालामुखी क्रिया से मैग्मा बाहर आता है और बाहर आकर नई क्रस्ट की रचना करता है, मतलब नई क्रस्ट बनता है पृथ्वी के बाह्य सतह में। मैग्मा के ठंडे होने के बाद में यहाँ पर बेसाल्ट निर्मित होता है, तो आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति होती है, लावा का पठार बनता है, लावा का मैदान बनता है, ज्वालामुखी क्रिया से शंकु पर्वत बनता है, लावा का मैदान बनता है, चट्टान का निर्माण होता है, अर्थात नई रचना का निर्माण हो रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। इसमें अब सारी सीमाएं होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, क्योंकि ये जो बाउंड्री है डाइवर्ट हो रही है, इसमें जो है वो सामने आ रही है, कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है। इसके बाद तीसरा आता है संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारा जो है कंजर्वेटिव मार्जिन कहलाती है, सीवर सीमा। इसमें क्या होता है कि एक प्लेट जो है आमने जब एक दूसरे के समांतर प्लेट खिसक जाते हैं, मतलब एक प्लेट इधर चला जाता है और एक प्लेट इधर चला, तो ये प्लेट ना तो आपस में टकराते हैं और ना ही कोई नई क्रस्ट का निर्माण करते हैं, बल्कि एक दूसरे के समांतर खिसक जाते हैं। तो एक दूसरे के समांतर खिसकने के कारण क्या होता है कि जनरली भ्रंशन क्रिया होती है, फाल्ट पड़ता है पृथ्वी की सतह पर, और भ्रंशन क्रिया होती है, भ्रंश का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर भी बनाया है, ये प्लेट इधर सरक रही, ये प्लेट इधर, तो एक दूसरे को वो संरक्षण प्रदान करती है, वो प्लेट ना टकराएंगी, ना विनाश होंगी, ना नई क्रस्ट का निर्माण होगा, बल्कि एक दूसरे प्लेट को वो संरक्षण प्रदान करती है। तो ऐसे किनारे को, ऐसे प्लेट मार्जिन को संरक्षी किनारा कहते हैं। तो यही तीन महत्वपूर्ण प्लेट्स किनारे होते हैं, प्लेट बाउंड्री या मार्जिन होते हैं, जिसके किनारों पर ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन्हीं सारी क्रियाओं को ही हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। अब इसके बाद ये बताया गया कि प्लेटों में गति कैसे उत्पन्न होती है। तो प्लेटों में गति, इतने बड़े प्लेट, ये जो इतने बड़े बड़े महाद्वीप, इनका खिसकना और महासागरीय प्लेट का खिसकना, इनमें इतने बड़े जो प्लेट्स की संज्ञा दी गई है, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, आखिर खिसकते कैसे हैं, अपने स्थान से कैसे ये विपरीत दिशा में जाते हैं और कैसे कभी आमने सामने आते हैं, इसके लिए कोई बड़ी शक्ति होनी चाहिए। तो प्लेटों की गति को जो है ये दो महोदय ने बताया है। पहला है आयलर का ज्यामितीय गति सिद्धांत पर आधारित है, और दूसरा है होम्स महोदय का तापीय संवहन तरंगे होती हैं, जो इस प्लेटों में गति का उत्तरदायी कारण है। तो इससे क्या होता है, ये जो डायग्राम बना है ये आयलर के गतिक सिद्धांत पर बना हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि प्लेटों में गति जो होती है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सहारे होती है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना घूर्णन अक्ष होता है, पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष पर घूमती रहती है, जिसके कारण कभी महाद्वीपीय प्लेट जो है महासागरीय प्लेट के कभी समीप आते हैं और कभी महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट एक दूसरे से विपरीत जाते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सहारे, जिसको कि आयलर ने अपने ज्यामितीय सिद्धांत में डिटेल्स में बताया है, इसकी वजह से प्लेटों में गति उत्पन्न होती है, ये एक कारण बताया। दूसरा होम्स का तापीय संवहन तरंग, जिसको कि कन्वेंशनल वो वेव्स बोलते हैं, थर्मल कन्वेंशनल वेव्स होती हैं, तापीय संवहन तरंगे। तो यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने बताया तापीय संवहन, होम्स का तापीय संवहन तरंग बनाया है कि क्या होता है कि पृथ्वी का जो, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का मध्यवर्ती परत है, इसके ऊपर क्रस्ट है और इसके नीचे कोर है। तो ये मध्यवर्ती परत जो पृथ्वी का, पहले भी बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मध्यवर्ती परत में मैग्मा जो है वो पिघली अवस्था में रहता है, और चट्टानें बेसाल्ट यहाँ पर मैग्मा के रूप में रहती है, और अत्यधिक ताप के कारण ये घूमती रहती है अपने स्थान पर। संवहन, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो संवहन तरंगे उत्पन्न होती है, वैसे ही यहाँ पर ये जो है संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो जब ये संवहन तरंग, ये देखिए यहाँ पर अभिसारी तरंग है, अभिसारी मतलब ये वाला विनाशात्मक प्लेट वाला, ये अभिसारी तरंग जो घूमते घूमते इस साइड जाती है और ये तरंग इस साइड जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी ये जो तरंग है, जब ये एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, यहाँ पर ये सॉरी अपसारी है, ये अभिसारी नहीं है, अपसारी तरंगे जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो यहाँ पर पर्वतों की उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये देखिए ये प्लेट इधर जाता है, ये प्लेट इधर जाता है, तो यहाँ ये पर्वतों की उत्पत्ति होती। फिर ये जो है यहाँ पर अभिसारी तरंग है, ये वाली,
ये अभिसारी तरंग है। तो ये प्लेट फिर ये घूमते घूमते ये तरंग नीचे जाती है, नीचे जाती है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो है अभिसारी तरंग के कारण जो है ज्वालामुखी क्रियाएं उत्पन्न होती है। इसमें प्लेट्स जो है आमने सामने आती है, और अपसारी ये जो किनारा है इसके तरंगी विपरीत दिशा में जाती है, जो प्लेटों को विपरीत दिशा में खिसकाती है। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में खिसका रही है, और यहाँ पर वही तरंगे उन प्लेटों को सामने ला रही। तो इसलिए कभी दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं तो पर्वतों की उत्पत्ति होती है, ये सब बनते हैं। जो भी बताया, मोड़दार पर्वत, समुद्री खंड, गर्तों का निर्माण होता है। और जब कभी दो प्लेट आमने सामने आते हैं तो आमने सामने आने से ये ज्वालामुखी क्रिया, शंकु पर्वत, ये सब जो है ये नई रचना का निर्माण होता है। और कभी कभी प्लेट ना टकराते हैं बल्कि विनाश करते एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये तापीय संवहन तरंगे जो होती हैं प्लेटों में गति का कारण बनती है। इसके बाद ये जो है इसके परिणाम स्वरूप जो घटनाएं घटती हैं वो वर्तनिकी घटनाएं जो होती हैं, एक तो प्लेट वर्तनिकी एवं भूकंपी घटनाएं होती हैं। प्लेट वर्तनिकी से भूकंपी घटनाएं, ये भी आपको बताया था कि विनाशात्मक प्लेट में भारी प्लेट जब हल्के प्लेट से टकराता है तो जोर काफी तेजी से वहां पे भूकंपी घटनाएं घटती हैं। इसके बाद प्लेट विवर्तनिकी एवं ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी एवं ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती हैं रचनात्मक प्लेट किनारे सीमाओं पर होती है। अक्सर जहाँ पर कि महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, वहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। और प्लेट विवर्तनिकी एवं समुद्री द्वीप चाप की उत्पत्ति होती है। साथ ही प्लेट विवर्तनिकी से सुनामीज लहरें या तूफानी जो है महासागरीय क्षेत्रों में आती हैं। तो ये सब परिणाम है जो प्लेट विवर्तनिकी के कारण घटनाएं ये घटती हैं। साक्ष्य के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि प्लेट विवर्तनिकी को प्रमाणित करने के लिए कुछ साक्ष्य या प्रमाण चाहिए थे। तो यहाँ पर इसके लिए दो प्रमुख साक्ष्य बताए गए हैं, पुरा चुंबकत्व प्रमाण या सागर नीतल प्रसरण। पुरा चुंबकत्व जिसको पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस कहते हैं। पुरा चुंबकत्व का अर्थ होता है कि पृथ्वी में जो शैल पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, उनके चुंबकीय गुण को पुरा चुंबकत्व कहते हैं। तो पुरा चुंबकत्व साक्ष्य के आधार पर यह सत्यापित हुआ है कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय परिवर्तन होता है ये समय समय पर कई युगों में देखा गया है। जब चुंबकीय परिभ्रमण का पथ देखा गया, इसका गणितीय परिकरण किया गया, तो इसके चुंबकीय भ्रमण पथ में काफी अंतर पाया गया। इसी तरह से पृथ्वी के भीतर चुंबकीय दिक्पातों में भी काफी अंतर पाया गया है, जो प्लेटों के मूवमेंट्स को बताता है। तो ये साक्ष्य प्रमाणित करता है। सागर नीतल प्रसरण का अर्थ ये होता है कि मध्य महासागर, जो महासागर हैं, बड़े बड़े महासागर हैं, उनकी तली में प्रसार होता है, उसको सागर नीतल प्रसरण कहते हैं। तो महासागर की तल में प्रसार कैसे होगा, कैसे फैलेगा उसका तली, तो ये कहा गया है कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे नई क्रस्ट का निर्माण होता है, अर्थात बेसाल्ट परत का निर्माण होता है, और वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, और ये भाग महाद्वीपीय किनारों की ओर फैलते जाते हैं, जिसके कारण सागर की तल में नई क्रस्ट का निर्माण होता है और सागर तल का प्रसरण होता है। ये भी प्रमाणित है। तो इन दोनों साक्ष्यों के आधार पर ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वो प्रमाणित होता है। नई संकल्पना है पृथ्वी की, 1960 के दशक के आसपास की संकल्पना है, जो प्लेटों में गतियां होती हैं उसको ये पर्याप्त रूप से प्रमाणित करता है।